जनता उनको चुनाव जिताना नहीं चाहती थी। अरबों खरबों तो रेवड़ी के नाम पर अडानी अंबानी को बांट दिया। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन में हूं और यहां पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा है। कल 28 तारीख थी, तब जो है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। तो यहां पर मौजूद लोगों से हम कुछ बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? नागेंद्र नाथ चतुर्वेदी एडवोकेट। कहाँ से आए हैं? सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश। क्या रणनीतियाँ बनी समाजवादी की? समाजवादी पार्टी की रणनीतियाँ क्या बनी 2 दिन में? अब ऐसा है कि पूरे देश में नफरत का आग चल रहा है जी। और ये आरएसएस के लोग महोत्सव मना रहे हैं। हाँ। जबकि कभी तिरंगा नहीं लगाए। हाँ। तो कहने का मतलब ये कि हिंदू मुसलमान के नाम पर सत्ता काबिज कर लिए। हाँ। और काम अडानी अंबानी का कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आरोप तो वो लगाते हैं कि आप लोग परिवारवाद लेकर चलते हैं। परिवारवाद तो सबसे बड़ा आरएसएस में है। आरएसएस जिसको कहेगा वो मुख्यमंत्री होगा, जिसको कहेगा वो प्रधानमंत्री होगा। नहीं, वो तो राष्ट्रभक्त है ना, राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रवाद है वो। राष्ट्रवाद नहीं, वो परिवारवाद है। जो जिस घर में मालिक जो कहेगा वही तो होगा। हाँ। तो मालिक आरएसएस है। क्या कह रहे हैं आप? ये बहुत बड़ा आरोप है कि बीजेपी आरएसएस के कहने पे चलती है। हाँ, तो आरएसएस का मूल है बीजेपी का। बीजेपी की कोई औकात नहीं है। जो भी औकात है वो आरएसएस का है। हाँ। हाँ, पूरे देश को नफरत की बीच पर पूरे देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज़ादी की लड़ाई में एक भी आरएसएस का आदमी शहीद नहीं हुआ। और वो जिसको कहते हैं कि वो बुलबुल उड़से उड़ता था, वो अभी माफी मांगा था। सावरकर को जानते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो वो तो माफी मांगा था। 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगा था। 6 बार। और अंत में गिड़गिड़िया करके साथ दूसरा योगदान सावरकर का है, जानते हैं ना? सावरकर तो जलाल था अंग्रेजों का। हाँ, तो उसने माफी मांगा था 6 बार। हाँ, ये आरएसएस के लोग झूठे हैं। अभी अखिलेश ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है तो ये प्रधानमंत्री मोदी है। उसने कहा था कि काला धन लाएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। कुछ किया? अरे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी दिया। 8 साल हो गया, 16 करोड़ लोगों को दिया नौकरी। झूठा नहीं है? नौकरी नहीं देती तो कैसे मुख्यमंत्री का चुनाव जीत लेती भाजपा उत्तर प्रदेश? अरे ये तो हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर ये हिंदूवाद को अगर उसी के आधार पर ये चुनाव जीता है। तो आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं सर। हाँ, आतंकवाद को खत्म करेगा तो सऊदीया का नाम क्यों नहीं लेता? पाकिस्तान का नाम क्यों लेता है? सऊदीया से अरबों खरबों रुपया हिंदुस्तान में आ रहा है। अगर कोरोना में सऊदीया के लोग न और कतर के लोग न दिए होते तो आज 0/0 हो जाता है हिंदुस्तान। हमेशा पाकिस्तान का नाम लेता है, हमेशा पाकिस्तान का नाम लेता है। अखिलेश जी ने क्या बोला आप लोगों को? अखिलेश जी ने कहा कि 2024 का चुनाव है, जो हमारी कमी मान लीजिए जिन्होंने झूठ बोल करके सत्ता में पाई है, जो सरकार आई है, उसको हमको कार्यकर्ताओं के बदौलत गांव में जा करके बूथ जो हमारा जो है मतदाताओं का, दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यकों का प्रत्येक बूथों को नाम काटा गया है। हमने बोला झूठ बोलकर चुनाव जीता है। कैसे झूठ बोलकर? झूठ उन्होंने कहा किसानों का ये कर देंगे, नौजवानों को 2 लाख नौकरी देंगे, ये फ्री कर देंगे, वे देंगे। लेकिन उन्होंने खाली झूठा सपना दिखाया और झूठा सपना दिखा करके दलित और पिछड़ों का हक लेकर के मतदाता सूची में गड़बड़ी करा करके इन लोगों ने क्या किया? चुनाव जीता है। हाँ, तो टक्कर ले पाएंगे भाजपा से? अरे सुन लीजिए, टक्कर तो हम लोगों ने दिया है। आप जान लीजिए कि 33% अगली बार हम लोगों ने पाया। सही गणना हुआ, हम लोग चुनाव जीत गए। आज 33% वोट पार करके उन्होंने प्रत्येक बूथों से जो नाम काट दिया, जो चुनाव आयोग ने हम लोगों की बात नहीं सुनी, तब उसके नाते वो जो है चुनाव जीतने में सफल रहे। जनता उनको चुनाव जिताना नहीं चाहती थी। 100% आज भी नहीं जिता रही है। आप देख लीजिए, आप तो कलम की सिपाही आप लोगों ने। जनता ने तो भैया राशन के ऊपर वोट किया है, राशन दिया है भाजपा ने। राशन क्या है? राशन तो एक बड़ी छोटी चीज है। राशन क्या है? एक आदमी को 100 रुपया देते हैं। एक घर में चना दाल नमक पहुँचाया है सर। 1115 रुपए का वो सिलेंडर दे रही है। वही भाजपा के लोग जब बाहर थे तो 100 रुपये सिलेंडर लेकर के चलते थे। आज 1115 रुपये का उनका सिलेंडर बिक रहा है। क्यों नहीं जा रहे हैं? हम पूछना चाहते, सवाल चाहते हैं कि आज 100 रुपया पेट्रोल और डीजल मिल रहा है, 65 रुपया बिक रहा है। तरक्की भी तो कर रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी।
नहीं, तरक्कियाँ कहाँ किया? नौजवान बेरोजगार हो रहा है, किसान बेरोजगार हो रहा है, उसको न सब्सिडी मिल रही है, जो सुविधा देनी चाहिए नहीं मिल रही है, तो कहाँ तरक्की हो रही है? भूखमरी के आगार पर नौजवान बेहाल है, बेकार है, उसके मन में पीड़ा है। जनता को महंगाई क्यों नहीं दिखती है सर? हाँ? वो तो जिता रही है भाजपा को। महंगाई से हर आदमी त्रस्त है, इस नाते उस सवाल को तो हमेशा उठाते हैं। भाजपा तो कहती है कुछ ऐसी खास महंगाई नहीं है जिस हिसाब से तरक्की हो रही है। वो पूंजीपति लोग हैं, उनको क्या महंगाई है? और वो खरबों तो रेवड़ी के नाम पर अडानी अंबानी को बांट दिया और कहता है कि लोग दूसरी पार्टियां रेवड़ी बांट रही हैं, और अडानी अंबानी को रेवड़ी लाखों लाख 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया और गरीबों का कर्जा नहीं माफ किया। किसानों का पुलिस जाली वसूल है। किसानों को कितना तो सम्मान दे रही है सरकार। कौन चीज का सम्मान? सम्मान निधि दे रही है। वोट खरीदत बे, वोट हाँ। लालच दे के वोट खरीदे गरीबन का, गरीब जो बिक जाता है। लेकिन अब वो धीरे धीरे संभल रहा है। गरीब तो कहता है कि मैंने नमक खाया भाजपा का। हाँ, नमक खाया तो वो भी बेवकूफ है ना, इसीलिए गर्त में चले जा रहे हैं। हाँ, तो बेवकूफी जब तक बदलेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। गर्त से आप कैसे निकालेंगे? हाँ, गर्त जो बता रहे हैं आप कैसे निकालेंगे आप? वो तो जो है निकम्मा बना दिया। वो लोग मेहनत मजदूरी करना बंद कर दिए। बोलिए सर, कैसे 2024 की तैयारी कैसी? मैम, हम महंगाई, बेरोजगारी और ये देश में धर्म के नाम पे देश को जो बांटा जा रहा है उसके मुद्दे पे हम चुनाव लड़ने 2024 का जा रहे हैं। टक्कर ले पाएंगे भाजपा? टक्कर ले लेंगे। आज चुनाव हो जाए आज तो भाजपा 272 तो बहुत दूर की बात है, 100 सीटें नहीं जीतने जा रही है। वो कैसे कहते हैं समाजवादी तो कहीं है ही नहीं है, कहीं खाता ही नहीं खुलेगा उसका। कहने में क्या, कहने में तो मैं कह दूँ ये सूरज नहीं चंद्रमा है। कहने क्या है, 400% हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की फीस बढ़ा दी गई। ये कहाँ तक जायज़ है? हम गरीब के छात्र पढ़ने के लिए नहीं हैं। हाँ, मेरे पिता अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस नहीं भर सकते हैं। अगर 400% अगर फीस बढ़ जाएगी तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकता हूँ। तो शिक्षा व्यवस्था तो बहुत बेहतर हुई है। कहाँ बेहतर हुई है? मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं वर्तमान छात्र हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं हुई है। रिसर्च स्कॉलर्स आके पढ़ाते हैं हमें, कोई प्रोफेसरों की भर्ती नहीं होती है। शिक्षक और छात्र का अनुपात इतना कम है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बड़ी बड़ी बातें करने से शिक्षा व्यवस्था नहीं दुरुस्त होती है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एक छात्र ने फीस बढ़ने से आत्महत्या करने की कोशिश की है। सर सही बोल रहे हो? एक छात्र नहीं, कई छात्रों ने अब मैं कैरोसिन से किसी ने अपने ऊपर सिलेंडर से और किसी ने 10 मंजिले पर चढ़ के कूदने की, और कल परसों के लोगों ने भूमि समाधि लेने की कोशिश की। ऐसे विरोध करने के कई तरीकों से, लेकिन ये बहरा प्रशासन सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारी वीसी आरएसएस की पली बड़ी है और आरएसएस का उनको इतना सपोर्ट है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। भाजपा इतनी आसानी से तो नहीं जाएगी। भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है, वो तो रहना भी लाजमी है। रावण भी इतनी आसानी से, रावण का अहंकार भी नहीं टूटा था, लेकिन टूटा था ना, लेकिन ये भी, इनका भी अहंकार टूटेगा, ये भी जाएंगे। और ये तो काम के बल पर जीत रहे हैं। कौन कह रहा है काम के बल पर? ये काम है, ये व्यापार कैसे पता? चोरी की है। आप जवाब दीजिए। हम लोग क्या चोरी की है? अरे ईवीएम और प्रशासन बल से चुनाव जीते हैं। हाँ, तो चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। ना, हाँ, चुनाव आयोग एक सवाल है, ये काम है? पार्क जब बना था तो ऐसे ही था। ये काम है, दिखाइए। वो भी 50 बात के पलट रही, आप दिखाइए। पद यात्रा निकाले हैं, पद यात्रा वाले हैं पैदल, तो 50 दिन हुए 1000 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। और कहाँ मतलब बोल रहे हैं जनता को जागरूक कर रहे हैं 2024 के लिए। अब सतर्क रहो, अब जागरूक हो पाएगी, जनता हो जाएगी। तो राशन बांट देगी तो ना बोल गई। तो मतलब आप कहना चाह रही है कि राशन के बेस पे वोट दिया हम लोग आप मतलब भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर बात कर क्यों कहूँगी? तो आप कह रही हैं आप यही बोल निकल के तो यही आता है कि राशन दे रहे हैं, नमक। लोगों ने यही बोला ना कि नमक खाया नमक खराबी नहीं करेंगे। हाँ, तो लोगों को उन्होंने बहलाया, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं। लोगों को हम समझाएंगे और लोग अब राशन के नाम पे वोट नहीं देने जा रहे हैं। समझाने से हो जाएगा सर? हाँ, समझाने से हो जाएगा। हम भी आपको समझाएंगे, आप भी कल समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। अभी हम आपको समझाएंगे। अच्छा, हाँ, आप हमें मत समझाइए, आप अपनी पार्टी को लाइन पर लाइए, जो कमियां हैं उसको। अब बिना समझाए वोट देने जा रही है समाजवादी पार्टी को। हमने कब बोला कि मैं देने जा रही तो इस आपको समझाएंगे हम, तभी ना आप वोट देंगे। आपको भी हम समझाएंगे। हूँ? तो यहाँ पर नरेश उत्तम पटेल जी अध्यक्ष बन चुके हैं ना प्रदेश अध्यक्ष बने। आपकी क्या उम्मीद है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है? माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे, बन गए, वही बनेंगे ही। तो बात क्या है कि जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए कोई और नामांकन नहीं किया, सिर्फ उन्हीं को निर्विरोध कर दिया गया। मैम, डेलीगेटों ने उन्हें चुना और कोई एक पार्टी का संविधान है कि किसी ने नामांकन नहीं किया तो निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने गए।
और हमारे बहुत अच्छे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ईमानदारी है उनके अंदर और कुछ लड़ने को दिया है, लड़ेंगे। क्या मिल रहा है अखिलेश जी? और उत्साह बढ़ गए। अब लड़ जाएंगे 2024 से प्रशासन से भी। अच्छा, हाँ, ये शासन से नहीं लड़ना है सर? नहीं, चोरी छल बल कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं और जैसा कि अखिलेश यादव को सुन रहे हैं और उसी वजह से इन लोगों में एक जज्बा है, एक अभी सरकार बनाने का एक जो मुहिम ये लोग लेकर चल रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में हार तो हुई है लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हारी है, अभी भी इनकी जो उम्मीद है वो कायम है। क्या कह रहे हैं सर, क्या नाम है? उदय प्रकाश यादव। कहाँ से आए? हम देवरिया से हैं। क्या कुछ रणनीतियाँ हैं सरकार बनाने की? रणनीतियाँ यही है कि हमको महंगाई पे जवाब मांगना है, हमको स्वास्थ्य पे जवाब मांगना है, हमको शिक्षा पे जवाब मांगना है। जो शिक्षा का स्तर निम्न होता जा रहा है, यही ताज़ा उदाहरण देख लीजिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। हमारे विश्वविद्यालय की फीस 400 गुना 500 गुना बढ़ा दी गई। जो फीस पहले 900 1000 रुपये थी उसको सीधे 15,000 18,000 20,000 में तब्दील कर दी गई। इससे हमको इसी पे जवाब मांगना है सरकार से। तो जवाब मिलता है? जवाब मिलता नहीं है, जवाब लेना है हमको सरकार से। कैसे ले रहे हैं? उसके लिए सड़कों पे आएंगे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके इस सरकार को हटाएंगे। इस आतताई सरकार को प्रदेश से, राज्य से, केंद्र से हटाने का काम करेंगे। इतना आसान है भाजपा से टक्कर लेना सर? बिल्कुल आसान है। भाजपा को भी कोई हटा नहीं पाएगा जल्दी। ये सब गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, कहाँ देख रहे हैं आप भाजपा के साथ टक्कर में? नहीं, ये रात के बाद तो सुबह होती है ना, वो तो नेचर भी यही का है। तो कितने दिन ये राज करेंगे, गिरेंगे तो है ही। तो हम लोग 2027 में गिराएंगे और 24 में भी गिराएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज यादव, मैं महिला सभा अध्यक्ष हूँ अयोध्या से। यहाँ पर महिलाएं भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। जी हाँ, उत्साह है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नवनिर्वाचित हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग बहुत बहुत पहले तो उनको बधाई देते हैं और हम लोग को पूरी आशा है और पूर्ण विश्वास है कि पिछले कार्यकाल जैसा था उससे कई गुना उत्साह और ऊर्जा के साथ वो कार्य करेंगे और पार्टी को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे। 2024 की जीत पूरी पक्की है? जी, हम लोग भी पूरा प्रयास करेंगे 2024 में भी अपनी परचम लहराने का। बाकी अच्छा, बाकी नहीं, बाकी कुछ जनता का पर है। हाँ, जनता है। क्या नाम है सर? संतोष यादव। अच्छा जी, तो कहाँ से आए हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ से आए हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ बोला अखिलेश यादव? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश और पूरे देश में समाजवादी पार्टी बेहतर काम करेगी और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। ये तो आप पिछले टाइम भी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बेईमानी के कारण उन्होंने वोट बैंक पे कब्जा कर लिया, पैसे से खरीद लिया। समाज के दबे कुचले लोगों को पैसा दे, लालच देकर, पैसा देकर, अनाज देकर उन्होंने उनको खरीद लिया। और इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पूर्ण तैयारी है और उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास करके पूरे प्रदेश और देश में फिर एक बार समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। वो तो कह रहे हैं कि काम इतना अच्छा है भाजपा का, इसलिए जनता चुन रही है बैक टू बैक। भारतीय जनता पार्टी का काम कोई नहीं है, वो बहुत बड़ी झूठी पार्टी है। कैसे झूठी पार्टी है? जो कह रही है पोस्टर लगा के रखा है कितने बड़े बड़े, जो कहा मैंने वो किया है। क्या बीजेपी ने नौजवानों को रोजगार दिया? महंगाई कम हुई? कहाँ 450 का सिलेंडर था, कहाँ 1150 सिलेंडर हो गया। तरक्की भी तो हुई बोलते हैं। हमें तो कहीं तरक्की नहीं दिखी। मैं खुद एमएड PhD धारक, मैं तो बेरोजगार टहल रही हूँ, मुझे तो रोजगार कहीं नहीं मिला। ऐसे तमाम लोग, लाखों सैकड़ों लोग सड़क पर टहल रहे, किसी को रोजगार नहीं मिला। जब रोजगार नहीं होगा तो देश का विकास कहाँ से होगा? तो उसमें क्राइम बढ़ेगा। जो बेरोजगार घर बैठे होंगे वही लोग क्राइम करेंगे, लूट मार डकैती बलात्कार। ये कौन कर रहा है? यही लोग। जब हमारा पेट खाली है तो कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो योगी मोदी रोजगार तो दे नहीं पाए युवाओं को गलत दिशा में भड़काने का काम कर रहे हैं। उनको युवा धर्म की तरफ ले जा रहे हैं। धर्म हम भी मानते हैं, लेकिन अगर धर्म पेट भर देता तो सभी लोग धर्म राम राम का नाम लेने से किसी का भला होता है तो भला क्या एतराज होना? कोई बुराई नहीं है। धर्म के नाम से अगर मेरा पेट भर जाए, मेरे बच्चे आगे पढ़ के तरक्की कर ले, तो सब लोग कंठी माला लेकर राम राम करेंगे। लेकिन धर्म एक धंधा नहीं है। हम लोग धर्म पूजा करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं रोजगार हो, हमारे देश का विकास हो, हमारे बच्चे रोजगार में जाएं, जिससे आने वाला समय जो विकसित हो देश। कल क्या था? कल हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती थी। हमारे देश में बहुत अमीर और वो माना जाता था। तो अब विश्वगुरु तो भी बन गया। विश्वगुरु तो पहले था, अब कहाँ विश्वगुरु है? अब तो पूरा देश बिक गया। एक मोटरसाइकिल का टायर अलग बिक गया।
कंगाल गुरु बना दिया योगी। साइकिल का टायर अलग बिक गया, स्टीयरिंग अलग बिक गया, इंजन अलग बिक गया और कहते हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एक एक संस्थाएं बेचते जा रहे हैं। ऐसे कैसे विश्व गुरु होगा? एक बार हाथ काट दो, एक बार पैर काट दो, कह दो मैं शरीर को नहीं कटने दूंगा। इसका क्या है? ऐसे ही विश्व गुरु होगा। अभी देखते जाइए कि सिस्टर क्या क्या बिक रहा है हिंदुस्तान में। और देख आप विपक्ष के तौर पर क्या कर रहे हैं? जी, आप विपक्ष के तौर पर क्या कर रहे हैं? हम विपक्ष के तौर पे लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे मत बटिए, धर्म के नाम पे मत बटिए। धर्म से अगर हमको रोजगार मिल जाए, धर्म से अगर हमको हमारी संस्थाएं चल जाएं, धर्म से अगर हमको इंस्टीट्यूट हमारा खुल जाए, धर्म से हमारा मेडिकल कॉलेज खुल जाए, धर्म से हमारे जो है नौजवानों को नौकरी मिल जाए, धर्म से हमारे जो लोगों को रोजगार मिल जाए, तो हम भी धर्म की बात करें। कोई जरूरी है कि हम सड़क पे पूजा करके सरकार तो बन जाती है सर। जी, सरकार तो बन जाती है। बहन जी, झूठ की सरकार बन जाती है और कोई सरकार नहीं बन जाती, सिर्फ झूठ की। आप बता दीजिए एक भी सत्य की बात कभी, मतलब अब आप देखिए अभी वो एक इस बहन के साथ जो हुआ उत्तरांचल में, क्या आप उसको सही मानती हैं? जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट होती है क्या होता है महिलाओं के साथ, क्या होता है बहनों के साथ? आप हाथरस की घटना ले लीजिए, अभी ताज़ा तरीन उदाहरण आपका उत्तरांचल का है। हाथरस का कुछ भी विरोध देखने को नहीं मिला। बहन ऐसा है, हाथरस का विरोध देखने के लिए क्यों नहीं? हमने देखिए, हमने जगाया लोगों को, हमने लोगों को जगाया, हमने लोगों से बताया कि इस चीज़ को आप जो है इसका विरोध कीजिए, इसका प्रदर्शन कीजिए। एक दलित लड़की के साथ चुनाव में क्यों नहीं दिखाई? बहन ऐसा है, चुनाव कहाँ से दिखेगा जब खेल होता है चुनाव में? कहाँ से? आप सुने, आप इसको आजमगढ़ के चुनाव को, रामपुर के चुनाव को आप चुनाव मानती हैं? आप चुनाव मानती हैं इसको? लोगों को जो है बूथ पे जाने नहीं दिया गया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। कहाँ से, कैसा चुनाव है भाई? जहाँ हमारा देखिए ईडी से डराते हैं लोगों को, सीबीआई से डराते हैं लोगों को, चुनाव आयोग से डराते हैं। अब आप देख लीजिए, दूर मत चाहिए, जज लोया की हत्या हो जाती है, कोई कहने वाला तैयार नहीं है कि जज लोया की हत्या हुई। और आप देखिए, ये जो चीफ जस्टिस आपका चुना गया है, ये अमित शाह का वकील था, अमित शाह का वकील था, और अमित शाह के सारे केसों को इसने खत्म कर दिया। गुजरात की जितनी भी घटनाएं थी, गुजरात के जितने भी दंगे हुए, उसी को चीफ जस्टिस बना करके अमित शाह जी ने सारे खत्म करवा दिए। और जज लोया वाले मामले में, जिस मामले में वो थे और उनके वकील थे, आज अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश में अभी अब क्या नाम जो है चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, उसके पोते को बनाया गया है। ये जज बनाने की एक प्राइमरी जो है वो है स्टेज है ये, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमने तो वहाँ चीफ जस्टिस अपना बना ही लिया, अब तो लोगों का विश्वास अदालत से उठता चला जा रहा है। आप देख लीजिए, ये सीबीसी की बात आप करिए, दूर मत जाइए। हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो हमारा विरोध करते हैं लोग। क्यों हमारा विरोध करते हो? हम जातीय जनगणना की बात करते हैं जब आप ही कहते हो कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो मेरी बात को क्यों विरोध आप करते हैं हमारे जातीय जनगणना का? अभी आप देख लीजिए, जो बिहार में खेल हुआ, अभी आपके उत्तर प्रदेश में होने जा रहा था और होगा उत्तर प्रदेश में, आप देखते जाइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं, अपनी अपनी राय ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में भाषण दिया है, उसका भी असर कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। बहुत दूर दूर से नेता आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, जिनके दिलों में एक जुनून है, एक हौसला है। अभी तो चुनाव इन्होंने बहरहाल हारा है मुख्यमंत्री का, लेकिन लोकसभा का चुनाव जीतने की पूरी रणनीति है, पूरी तैयारी है। और देख रहे हैं आप कि जिस तरह से चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हौसले में कोई कमी नहीं है। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, जरूर दीजिए। देखते रहे मेरी पड़ताल।